नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ध का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ध का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और इन चित्रों को आप निश्चित रूप से पहचानते होंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र का क्या नाम है? इस चित्र का नाम है धनुष। और आप इस चित्र को देख रहे होंगे, इस चित्र का नाम है धागा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या फिर आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, सबका एक नाम है। तो वैसे ही इन चित्रों का नाम है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इन चित्रों का जो नाम है उसे मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ये जो चित्र है ये है धनुष का। तो मैंने यहां पर इस प्रकार से सबसे पहले इस चित्र का जो नाम है धनुष वो लिख दिया, और ये है धागा। इस प्रकार से मैंने इन चित्रों का जो नाम है वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो हो सकता है कि आप इसे कहें कि बोले सर ये धा है। कुछ बच्चे बोलेंगे धा धनुष का है, या कुछ बच्चे बोलेंगे ध से धनुष है। तो जो आपने घर से सीखा है वही आप बोलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो व्यंजन वर्ण है ये है ध। अच्छा, यहां पे दो चीज आएंगी, कुछ बच्चे ध बोलेंगे, कुछ बच्चे धा बोलेंगे। तो ध बोलना है या धा बोलना है, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, हमने अभी इसके पहले जो है आपको स्वर सिखाया है अ से लेके अह तक, ठीक है ना। आपको पता है कि अ स्वर की जो है मात्रा नहीं होती। अ स्वर की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये व्यंजन वर्ण क से लेके ग तक में मिला होता है। होता क्या है कि मान लीजिए व्यंजन वर्ण जो है ये अर्ध व्यंजन वर्ण होता है। इसमें जब तक अ स्वर नहीं मिलेगा तब तक हम इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिख भी नहीं सकते और इसको बोल भी नहीं सकते। जब इसमें अ स्वर मिलता है तब जाके ही हम इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो व्यंजन वर्ण है इसका हम उच्चारण करते हैं क, तो अंत में देखते हैं अ स्वर निकलता है। ऐसे ही आप क से लेके ग तक उच्चारण करिए, क ख ग घ अंग च छ ज झ य, तो अ निकलता है अंत में। अब होता क्या है कि आप इस ध को यदि आपने धा बोला, देखिएगा ये है ध, अभी इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। कोई भी मात्रा नहीं लगी मतलब इसमें अ स्वर मिला हुआ है और इसका जो उच्चारण है आप अ जैसे करेंगे। यदि आपने इसको धा कहा, इसका मतलब यहां पर अंत में आ निकल रहा है, मतलब आ की मात्रा लग गई। तो जैसा लिखा है वैसा ही हम बोलें, जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम सीखेंगे। इसलिए हमारा उच्चारण सही होगा तो हम सही सीखेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली जो है आप इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ और सिर्फ ध कहेंगे और इस व्यंजन वर्ण का नाम ही है ध, ठीक। चलिए, एक चीज तो क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जो आपने घर से सीख के आया है, जैसे धा धनुष का या फिर ध से धनुष, अब इसको भुलाना कैसे? इसके लिए दो लाइन की एक कविता याद रखिए। ध को धनुष या ध को धा धनुष का नहीं बोलेंगे, ध को ध बोलेंगे, और गुनगुनाइए, बस गुनगुनाते रहिए। आप ऐसे ही भूल गए, ध को धनुष या ध को धनुष या ध धनुष का नहीं बोलेंगे, ध को ध ही बोलेंगे। अब होता क्या है कि आपके घर में आपके मम्मी पापा या भाई बहन या दादा दादी ने आपको सिखाया होगा धा धनुष का। होता क्या है कि बोले सर धा धनुष का क्यों सिखाया गया? होता यह है कि जब आप छोटे रहते हैं तो चित्रों को बहुत ज्यादा आप पहचानते हैं, तो चित्रों के माध्यम से ही आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान सिखाई गई है। तो बोले सर चित्रों और इस व्यंजन वर्ण में क्या संबंध है? संबंध यह है कि जो धनुष आप देख रहे हैं, तो धनुष शब्द में आप देखिए इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? ध है। और धागा में देखेंगे आप पहला वर्ण क्या है? ध है। तो इनके नाम का पहला अक्षर ध है,
इसीलिए आपको धा धनुष का या फिर ध से धनुष सिखाया जाता है। चित्रों के माध्यम से ही आपको व्यंजन वर्ण की पहचान सिखाई जाती है। जैसे ए फॉर एप्पल, तो अभी लेटर से संबंध नहीं है, मगर बस ए फॉर एप्पल यदि बोलना आप सीख गए, वो इसको भी एप्पल ही समझता है छोटा बच्चा, बोले जे एप्पल है, समझता है नहीं समझता है। तो चित्र के माध्यम से एप्पल के चित्र को, एप्पल खाया है, एप्पल को देखा है, एप्पल से वो परिचित है, इसलिए सबसे पहले बच्चे को एप्पल जो है उसके माइंड में सेट किया जाता है और ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है। इसलिए पहले धनुष बच्चा जानता है, पढ़ने से पहले धनुष को पहचानने लगता है, पढ़ने से पहले उसने धागा देखा है, धनुष देखा है। तो परिवेश में क्या होता है, इन चित्रों की पहचान बच्चे को हो जाती है। इसीलिए इन चित्रों का माध्यम बनाया जाता है हमको व्यंजन वर्ण सिखाने के लिए, या स्वर सिखाने के लिए, या गिनती सिखाने के लिए कह लें, या फिर एबीसीडी सिखाने के लिए कह लें। चित्रों का बहुत बड़ा खेल है। तो पहली चीज तो हमने ये देखा कि इसको बोलना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध बोलना है। दूसरी चीज बताया कि इसको ध या धा बोलेंगे, ध बोलेंगे। तीसरी चीज मैंने ये बताया कि जो आपने सीख के आया है धा धनुष का या ध से धनुष, उसको कैसे बोलना है। फिर मैंने सिखाया कि बोले इन चित्रों और इस व्यंजन वर्ण में क्या संबंध है, वो भी बता दिया। अब मैं आपको एक कहानी बता देता हूं, तो इस कहानी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से पूरा समझ जाएंगे। देखिएगा, ये एक लड़की है, ठीक है ना, ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम जो है वो है रूबी है, ठीक है ना। और ये जो है ये है रूबी की माँ। ये कौन है, रूबी की माँ है और इसका नाम है सीमा। मतलब रूबी कौन हुई, सीमा की बेटी, ठीक है ना। सीमा की बेटी कौन हो गई, रूबी हो गई, या फिर हम कहें ये रूबी की माँ है, दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब सीमा जब से पैदा हुई ये अपने मामा गांव नहीं गई, ठीक है ना। अब ये रूबी जो है अपने मामा गांव जाती है, पहली बार जा रही है, जब से पैदा हुई है ये गई ही नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखेंगे ये है रूबी का मामा है, ये रूबी का मामा है, और रूबी के मामा के गांव में ये है एक आदमी, ठीक है ना, ये एक आदमी है। तो निश्चित रूप से पहली बार रूबी जाएगी, और रूबी जब अकेली घूमेगी, क्योंकि 4-5 साल की हो गई है, घूमने तो जाएगी, तो वहां के लोग पूछेंगे, बोले ये कौन है, ठीक है ना। तो वैसे ही एक आदमी इनके मामा से पूछते हैं कि बोले ये लड़की कौन है। तो इसका मामा जो है इस आदमी को बताता है, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। क्या बताता है पहली बार, सीमा की बेटी रूबी है। जिस प्रकार से आपको आपके घर वालों ने क्या सिखाया, बोले ये ध से धनुष है या धा धनुष का है, यही सिखाया है ना। अब यहां पर जिस प्रकार से इसके मामा ने इस आदमी को बताया कि सीमा की बेटी रूबी है, ऐसी आपके घर वालों ने बताया। अब यहां पे ये जो आदमी है, अब इसे पता चल गया कि बोले ये, क्योंकि ये आदमी सीमा को पहले पहचानता है, वैसे ही आप जिस बच्चे को सिखा रहे हैं वो पहले से इन चित्रों को पहचानता है, और इन चित्रों के माध्यम से आप इस व्यंजन वर्ण की पहचान सिखा रहे हैं। अब ये जो आदमी है इसको बार बार ये नहीं कहता कि सीमा की बेटी रूबी इधर आ, सीमा की बेटी कहां जा रही है, सीमा की बेटी रूबी तुम क्या खाई हो, ऐसे बार बार क्वेश्चन नहीं पूछता। वो बार बार सीमा की बेटी रूबी कह के संबोधित नहीं करता। अब इस आदमी को फाइनली पता चल गया कि इस लड़की का नाम रूबी है और ये सीमा की बेटी है। अब ये फाइनली आदमी इसे सिर्फ रूबी कह के बुलाता है। वैसे आपको ये पता चल गया कि ये ध से धनुष होता है, या इसे हम धा से धनुष सीखे हैं, मगर अब आपको ये भी तो पता चल गया कि ये ध है। तो वैसे ही जिस प्रकार से आदमी सिर्फ इसे रूबी कह के बुलाता है, वैसे ही आप अब सिर्फ और सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को ध कह के ही बुलाएंगे। तो फाइनली आपने इस कहानी के माध्यम से आपने ध व्यंजन वर्ण का जो है परिचय सीख लिया है। अब हम चलते हैं बुक में जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आइए अब हम सीखते हैं। तो इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना है, बोलना है, फिर लिखना है। यहां पर डॉट डॉट के माध्यम से यहां पर व्यंजन वर्ण ध यहां पर बनाया गया है, और यहां पर कुछ जगह में नहीं बना है, तो यहां पे आपको स्वयं से बनाना है। तो पहली लाइन में यहां पर लिख के बताता हूं कि आपको किस प्रकार से बोल बोल के आपको लिखना है।
ठीक है ना। आप इस प्रकार से लिखते जाएंगे और बोलते जाएंगे ध, ठीक है ना। अब आप धा धनुष का या ध से धनुष नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, अब आप ध बोलेंगे इस प्रकार से ये, और आप यहां पे इस प्रकार से लिखते जाएंगे ध, ये देखिए इस प्रकार से, और नीचे की जो लाइन है उनको आप लिख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब यहां पे देखिएगा कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, चित्र को देखना है और वर्ण लिखना है। यह है धन, तो धन शब्द का जो पहला वर्ण है उसको हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो शब्द है ये पूरा हो जाएगा, इसे हम धन पढ़ेंगे और धन का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा रखा हो उसको धन कहते हैं। यह है धनुष, तो यहां पर धनुष शब्द का जो पहला वर्ण है उसको हम यहां पे लिख देंगे इस प्रकार से, और इस शब्द को पढ़ेंगे धनुष। क्या पढ़ेंगे? धनुष। अब इस चित्र को देखिए, यह है धागा, और धागा शब्द का जो पहला वर्ण है उसको हम यहां पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे धागा, और यहां पे आपको ध व्यंजन वर्ण जो है आपको लिखना है और बोलना है ध 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 ध, इस प्रकार से आपको यहां पे लिखना है। क्या इतने से लेखन अभ्यास से आप ध व्यंजन वर्ण को लिखना सीख जाएंगे? क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए आपको 2 लाइन वाली जो कॉपी होती है उसको निकालना है और इसमें आपको लेखन अभ्यास करना है, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ऊपर की जो पहली लाइन होती है इसमें आप क्या करेंगे, ध व्यंजन वर्ण लिखेंगे, ध से धनुष, तो यहां पर आप धनुष शब्द लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। और आपने यहां पे शब्द देखा धन, ठीक है ना, और आपने यहां पे शब्द देखा धागा, ठीक है, और इस प्रकार से यहां पे शब्द और लिख सकते हैं आप धर्म। अब इन शब्दों को आप बोल बोल के लिखिए, इससे क्या होगा, ध व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहां पर आप शब्दों में देख रहे हैं और व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, तो उन व्यंजन वर्णों को भी सीखेंगे, कुछ मात्राएं भी आ रही हैं उन मात्राओं को भी आप सीखेंगे, और शब्दों को आप पढ़ना भी सीखेंगे। मगर ध्यान रहे, लेखन अभ्यास करते समय आपको बोल बोल के लिखना है। हो सके तो स्केल से आप सीधी लाइन खींच दीजिए, आपके अक्षर सीधे बनेंगे। यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, यहां से खींच दीजिए, आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी, आपको लिखने में मजा आएगा। इस प्रकार हमने जो है आज के इस वीडियो में व्यंजन वर्ण ध का जो परिचय है वो हमने जाना, लेखन अभ्यास कैसे करना है ये भी हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।